दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में आपको काफ़ी शानदार आज के दिन लगभग 2% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। अब ये तेज़ी क्यों बनी और क्या आगे भी ये जो तेज़ी है वो जारी रहते हुए आपको देखने को मिल सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से और तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे आपको कहाँ तक स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है और कहाँ कब तक जाएगा। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको आज के दिन यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, पर इसके जो रिजल्ट्स थे क्वार्टरली वो काफ़ी सही थे और साथ साथ एक शानदार खबर है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें वापस से तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदांता की आज के दिन क्लोजिंग की बात करें, 529 पे देखने को मिली, 8.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.61% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, 84 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 30 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखेंगे, 88 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 36 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 49 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। आज के दिन लगभग 1.5 CR के करीब थी। अब बात करी जाए जो तेज़ी बनी है ना, 2% गेन किया था क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। और NCLT रिजर्व्स डी मर्जर जजमेंट, अब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे जो डीमर्ज का था फैसला वो रिजर्व कर रखा है और व्हेन द नेक्स्ट हियरिंग वुड बी हेल्ड तब, और इन्होंने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इनके फेवर में ही आएगा ये। तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में और तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और ब्रीफ हियरिंग द गवर्नमेंट रिन्यूड इट्स अपोजिशन टू द डीमर्जर petition, claiming that Vedanta is liable to pay 16,700 crore to them। तो जिसका आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द प्री डी मर्जर वेदांतास असेट बेस ऑफ ओवर 2 लाख करोड़। सबसे बड़ी बात, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप गया है टू इनफ protection to their claims. However, the post-demerger oil and gas business will have assets worth just 29,000 crore. In response, Vedanta stated that the claims are 1.8x the asset base of the oil and gas business। तो ये काफ़ी बड़ा जो है क्लेम किया है, तो जिसका मुझे लगता है कि अब देखिए, अब 525 के पार तो जा ही चुका है स्टॉक। और अगर यहाँ पे इनके फेवर में आता है जजमेंट, तो डेफिनेटली आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 550 550 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। बाकी देखिए, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में 10.5% के आसपास अच्छे खासे रिटर्न है। तो इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर फेवर में नहीं आया तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इससे जो भी ले यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1512.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.04% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, 83 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, लगभग 1.4 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 85 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें,
93 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 52 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथली आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 64 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अब देखिए बात ये है कि ऐसी कि रिलायंस, HDFC बैंक और SBI अमंग 9 स्टॉक्स ओन बाय ओवर 550 म्यूचुअल फंड्स इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के मंथ के अंदर ज़बरदस्त खरीदारी करी गई है इन स्टॉक्स के अंदर। और ये देखिए आज ही निकल के आई ये खबर, तो जिसका आपको कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अब जो है यहाँ पे आपको तेज़ी का दौर डेफिनेटली बनते हुए नज़र आएगा। अब देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं मोस्ट फेवरेट पिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक, और पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फेवरेट स्टॉक्स आर दोज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम होल्डिंग काउंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक भारतीय एयरटेल है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लार्सन एंड टर्बो है, और कोटक महिंद्रा बैंक है, और एक्सिस बैंक है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें भर के खरीदारी करी गई है म्यूचुअल फंड के ओर से। तो अगर आप इन स्टॉक्स में देखेंगे तो लास्ट आपको 1 महीने के अंदर पंप अप देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया पंपिंग देखने को मिली है। तो ये सब दिख रहा है आप साफ कि इतने सारे म्यूचुअल फंड ने जब बाइंग करी है तो डेफिनेटली आपको पंपिंग देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट करे तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं इस कंपनी में। कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न है और आगे भी आपको यहाँ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। टाटा स्टील की बात करी जाए 176.55 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.06 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.15% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 9 CR के करीब वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। यहाँ पे एकदम से आप देख सकते हो शार्प बिकवाली आपको देखने को मिली अचानक से। अब कल की बात करी जाए 2 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें यहाँ पे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 86 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे सही तो कहती काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए अपडेट की, टाटा स्टील टू एक्वायर रिमेनिंग 50% स्टेक इन जॉइंट वेंचर फॉर 1100 करोड़। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है यहाँ पे स्टेक उठाने जा रहे हैं और बचा हुआ 50%। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब सवाल ये है कि जो गिरावट हुई है क्या ये टेम्परेरी गिरावट है या फिर आगे भी गिरावट जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हमने इसके रिजल्ट्स देखे ना कल, तो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील के Q2 के रिजल्ट्स 272% तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस राइज होते हैं और रेवेन्यू 9% तक। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट थे, पर उसके बाद भी अगर ये गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डंपिंग हुई है। तो और फिर अब यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना चाहिए। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में एक रेजिस्टेंस है 188 का। तो अगर कोई देख रहा है ना तो या तो फिर वो इस रेजिस्टेंस का वेट करे, या फिर वो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाता है तो वो 165 का लेवल है नीचे की तरफ, या तो फिर उस लेवल का वेट करें। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, आपको यहाँ से भी रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। 3137 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 56.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.83% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। 5 दिन में 3.25% के आसपास रिटर्न है।
महीने भर में 2.68% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 13% के आसपास रिटर्न है। और अगर आप मैथ्स देखेंगे लंबे रन में तो 250% के बेहतरीन रिटर्न दिखाया कंपनी ने, जिसके चलते यहाँ पे जो है बोनस का अनाउंस किया है। रेशियो रखा है 1:1 का, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंस नहीं करी है। और जिसके भी डीमेट अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड डेट रखेगी ना कंपनी, उस डेट से पहले शेयर आते हैं तो सभी एलिजिबल होंगे बोनस की, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।